राधे राधे साथियों, आज हम त्रिकोणमिति फलन के अनुप्रयोग प्रश्नावली 9 के 2020 से 2024 तक के जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है? यहाँ पर हमें जमीन से कितना ऊंचा है तो ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, मान लीजिए पेड़ है। अब ये जो पेड़ है ये यहाँ से टूट गया है। ये टूटने के कारण ये इस प्रकार से टूट गया है। अब ये जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज बनता है ABC। यहां पर मानते हैं कि माना जमीन से टूटे हुए भाग की ऊंचाई, टूटे हुए भाग की ऊंचाई मान लेते हैं हम x। तो मान लीजिए ये x हो गई है, तो टोटल 12 था तो ये बचेगा कितना, 12 माइनस x। तो यहां पर त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आ रहा है आपका AB और बटे कर्ण जो है वो है AC। साइन थीटा का मान होगा 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। AB का मान दिया गया है x बटे कर्ण का मान है 12 माइनस x। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसमें 2 का गुणा हो जाएगा x में, तो 2x बराबर 12 माइनस x का गुणा होगा 1 में, तो 12 माइनस x। तो यहाँ पर ये जो x है ये इधर जाएगा, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 12, यानी x बराबर 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी x बराबर कितना है 4। तो जमीन से 4 मीटर पर ये टूटा है। तो जब ये 4 मीटर पर टूटा है और टोटल पेड़ की लंबाई है 12 मीटर, तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8। अब आपका उत्तर सही है या गलत, ध्यान दीजिए। साइन 30 डिग्री बन रहा है और साइन 30 का मान होता है कितना, 1/2, और साइन 30 जो है वो लंब बटे कर्ण यानी 4/8। तो 4/8 भी कितना होता है, 4 एकम 4, 4 दूना 8। यानी आपका सवाल जो है बिल्कुल सही है। देख लीजिए इसे। इसके बाद इसका अगला सवाल, एक मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर, देखिए मीनार है और इसका जो जमीन वाला जो सिरा है यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी इसके शिखर का एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और यहाँ पर मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर कितने मीटर की दूरी है, 100 मीटर है और शिखर का 19। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है, x। तो यहाँ पर हम इसको x मान लेते हैं। ये हो रहा है 60 डिग्री के लिए सामने वाला लंब और ये होता है आधार। तो यहाँ पर चूंकि tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है हमारे पास, AB, और आधार है BC। tan 60 का मान होता है √3, AB का मान है x बटे BC का मान है 100। यहाँ पर ध्यान दीजिए tan 60 डिग्री बन रहा है, तो tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी tan थीटा का ही मान है। लंब हमारे पास कितना है, x बटे आधार कितना है, 100। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 100 √3 मीटर। ये जो हाइट है ये मीनार की हाइट है, और मीनार की जो छाए जो यहाँ से पॉइंट है BC वाला, ये 100 मीटर की दूरी से जब इसको देखता है तो मीनार जो है, मीनार की जो ऊंचाई होगी वो होगी 100 √3 मीटर। देख लीजिए इसे। इसके बाद अगला प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात
1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहां पर हमें दिया गया है कि ऊर्ध्वाधर छड़, मान लीजिए ऊर्ध्वाधर छड़ जो है वो x है और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। तो 1:3 है, तो ध्यान दीजिए इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं हम इसको, ये A B C, यानी यहां पर इसने 1:3 दिया गया है, तो छड़ की लंबाई और अनुपात है छाया की लंबाई। छड़ हो गई हमारे लंबाई 1 और अनुपात आ रहा है √3, यानी अगर देखा जाए तो छड़ 1 मीटर की हो तो उसकी लंबाई कितनी है, √3। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं यहाँ पर थीटा है, तो ध्यान दीजिए इधर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो AB बटे आधार का मान हो जाएगा आपके BC, तो टेन थीटा बराबर छड़ कितनी लंबी है 1 और उसकी छाया कितनी है √3, तो 1/√3 जो मान होता है वो होता है टेन 30 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं इसको टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री, और हम जब इस थीटा को लिखते हैं तो थीटा बराबर टेन इनवर्स टेन 30। अब यहाँ पर 10 से 10 चला जाएगा तो थीटा बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब है कि जो छड़ है उसके लिए मेन उन्नयन कोण जो है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। देख लीजिए इसे, इसके बाद अगला सवाल दिया गया है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए मीनार है और यहां पर सूर्य है, और जब इसका कोण 60 डिग्री होता है उस समय हम मान लेते हैं कि इसकी छाया की लंबाई कितनी है, x। लेकिन जब कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, घटकर 30 डिग्री होता है, तब छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है। सवाल सिंपल है, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो गई है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हुआ है, 30 डिग्री। तो मान लीजिए पहले उसकी लंबाई, छाया की लंबाई x थी और 60 से 30 होने के बाद कितना हो गया है, 40 मीटर हो गया है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो देखिए A B C और D। सबसे पहले हम इसमें टेन 60 ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर लंब आ रहा है AB बटे आधार आता है BC। टेन 60 का मान है √3 बराबर AB का मान कुछ नहीं है, तो आप AB लिख दीजिए ताकि मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पर बटे BC कितना आ रहा है, x, तो AB बराबर आ रहा है x √3। ये होते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम त्रिभुज ABD की बात करते हैं। तो देखिए इसमें त्रिभुज ABD में क्या आ रहा है, टेन 30 डिग्री बराबर लंब के लिए तो AB आएगा, लेकिन आधार के लिए आता है BD। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, AB ऐसा का ऐसा, और BD देखिए BD जो है वो BC प्लस CD से मिलकर बना है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 40। तो BD की जो टोटल लंबाई होगी वो होगी x प्लस 40। तो AB का जो मान होगा, AB बराबर ये इधर जाएगा तो x प्लस 40 बटे √3। ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भी आपको AB का मान बता रहा है और समीकरण 2 भी आपको AB का मान। तो देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण
2 से। ए बी का मान है x√3 बराबर x प्लस 40 बटे √3। ये √3 इधर जाएगा, गुणा होगा तो √3 और √3 हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 3x बराबर आ जाएगा x प्लस 40। तो यहाँ पर ये x इधर जाएगा तो 3x माइनस x बराबर आ रहा है 40, तो 2x बराबर आ जाएगा आपके 40, और यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 0, तो x बराबर आ रहा है 20। और ये आपके जो 20 मीटर है ये यहाँ पर उस समय की छाया है जिस समय एंगल आपके 60 डिग्री का था, और जब एंगल 30 डिग्री हो गया है, एंगल 30 डिग्री हुआ है, तब यहाँ पर 40 और बढ़ गई। तो अब हमें ए बी का मान निकालना है। तो देखिए समीकरण 1 से ए बी का मान है x √3 है, तो ए बी बराबर हो जाएगा x का मान कितना है 20 और √3, यानी मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई वो हो गया आपके 20 √3। तो यहाँ पर जो मीनार की ऊंचाई है वो आ गई आपके 20 √3। देख लीजिए सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके बाद अगला सवाल करते हैं हम 6ठे नंबर पर। यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, माना सबसे पहले इसको देख लीजिए, यहां पर आपके वृक्ष है, इस वृक्ष की जो ऊंचाई है x है, और यहाँ पर इसकी जो छाया है ये इस x की 1/√3 गुना है, यानी जो ऊंचाई है उसकी 1/√3 गुना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम इसको लिखते हैं देखिए, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना है x है, यहां पर इसकी जो छाया है पेड़ की, या वृक्ष लिखो, पेड़ की छाया की लंबाई, पेड़ की छाया की लंबाई जो है x और उसका 1/√3 गुना, यानी हो जाएगा x/√3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके एंगल बनाना है उन्नयन कोण के लिए, और यहाँ पर सूर्य है। तो ध्यान दीजिए इधर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब का मान है कितना x बटे आधार का मान कितना है x/√3। यहाँ पर x से x कट जाएगा, √3 जाएगा ऊपर, तो टेन थीटा बराबर आएगा √3 का मान टेन 60 डिग्री, यानी जो थीटा है वो आपके उन्नयन कोण जो है सूर्य का वो बनेगा कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पर ही आ जाएगा आपके कितना 60 डिग्री। इसको मैंने प्रश्नावली 8 में भी कराया है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सबसे सिंपल प्रश्न, ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई और परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो परछाई भी x और ऊंचाई भी x। यहाँ पर बनता है एंगल कौन सा थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब यानी ऊंचाई बटे आधार परछाई, तो टेन थीटा बराबर x बटे x, x से x कटा 1 आया है, और टेन थीटा बराबर एक मान टेन में होता है टेन 45 का, तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। सबसे सिंपल सवाल है। इसके बाद अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार है, यहां पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहां से 100 मीटर की दूरी पर वो बिंदु है। आपसे कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं ए बी, जिसको हम कहते हैं x,
ABC, तो यहाँ पर आएगा चूंकि tan 60 डिग्री बराबर आएगा लंब AB बटे आधार BC। tan 60 का मान होता है अंडर रूट के 3, मीनार की ऊंचाई हमारे पास नहीं है तो हो जाएगी x बटे जिस बिंदु से दूरी है वो कितनी आ रही है आपके 100 मीटर, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 100 अंडर रूट 3। इस प्रश्न को हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ऑब्जेक्टिव में भी किया है, सबसे सिंपल सवाल है। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं, यानी इनके जो शीर्ष है वो तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे सिंपल सवाल है, 20 मीटर का खंभा है, ठीक है, और अगला खंभा है कितने मीटर का 14 मीटर है। तो क्या कह रहा है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए, तो हम इसको तार से जोड़ देते हैं। तो देखिए इसको हम तार से जोड़ते हैं, ये इस प्रकार तार से जुड़ गए हैं। अब यहां पर हमारा सवाल ये कहता है कि एक खंभा कितने का है 20 मीटर बड़ा वाला, और छोटा वाला जो खंभा है वो 14 मीटर। इसका मतलब अतिरिक्त लंबाई जो है वो कितनी है, यहां से जो ऊपर की लंबाई, केवल यहां से ऊपर की जो लंबाई वो कितनी होगी 6 मीटर, क्योंकि 14 और 6 20। तो यहां पर इसने कहा है कि जो तार है इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल यहां पर बना रहा है। तो आपको तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए तार की लंबाई, इसका मतलब कौन ज्ञात करना है आपको, A, B और C है, तो हमें ज्ञात करना है AC। तो ध्यान दीजिए कर्ण और लंब किस में मिलता है, कर्ण और लंब मिलता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना है भैया AB, और कर्ण का मान कितना है AC, तो AB बटे AC। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब है आपके पास 6 मीटर बटे आधार है, सॉरी कर्ण है आपके पास x, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर कितना मान लेते हैं x। तो यहाँ पर आएगा साइन 30 का मान है 1/2 6 बटे x, यानी ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12 मीटर। ये प्रश्नावली सबसे सिंपल और सबसे छोटी है, तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं।